साल में एक ही रात ऐसी क्यों है जब भगवान शिव जागते हैं और कहते हैं, जो आज मांगेगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। यह वाक्य कोई कथा नहीं है, यह एक संकेत है, एक कंपन, एक ऐसी रात का बुलावा जिसे साधारण आंखें नहीं देख पाती। जब चारों ओर अंधकार गहराता है, जब संसार थक कर सो जाता है, जब मन की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब कैलाश में नहीं, भीतर कहीं बहुत गहराई में शिव की चेतना जागती है। यह कोई डरावनी रात नहीं है, लेकिन यह आरामदायक भी नहीं है, क्योंकि इस रात से वही गुजर सकता है जो स्वयं से मिलने का साहस रखता हो। महाशिवरात्रि नाम सुनते ही उपवास, जागरण, मंत्र, ये सब याद आते हैं, पर बहुत कम लोग यह महसूस कर पाते हैं कि यह रात बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। यह वह समय है जब अंधकार दुश्मन नहीं होता, बल्कि शिक्षक बन जाता है। यह वह क्षण है जब मौन बोलता है और शब्द थक कर बैठ जाते हैं, और इसी मौन में शिव की उपस्थिति होती है। कहा जाता है, इस रात शिव जागते हैं, पर सच यह है, इस रात शिव को जगाया नहीं जाता। इस रात शिव स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि जब संसार का शोर थमता है, तभी वह सुना जा सकता है जो हमेशा से बोल रहा था। यह रात भय की नहीं है, लेकिन यह झूठ को सहन भी नहीं करती। यह रात मांगने की नहीं है, लेकिन यह भीतर की सच्चाई को अनदेखा भी नहीं करती। कई लोग कहते हैं, जो इस रात मांगेगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। पर क्या कभी यह सोचा गया कि शिव क्या देते हैं? धन, पद, शक्ति? नहीं, शिव पहले मौन देते हैं, और जब मौन मिलता है, तब भीतर छुपी उलझनें स्वयं सामने आने लगती हैं। और वही क्षण होता है जब परिवर्तन की शुरुआत होती है। महाशिवरात्रि वह रात है जब अंधकार डराता नहीं, बल्कि गोद में लेता है, जब अकेलापन काटता नहीं, बल्कि समझाता है, और जब भीतर का बोझ रोता नहीं, बल्कि धीरे धीरे पिघलने लगता है। इसलिए यह रात खास है, इसलिए यह रात हर किसी के लिए नहीं होती। नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव कहा गया, जिन्हें महादेव की संज्ञा दी गई, वह केवल पूज्य नहीं है, वह संरक्षक हैं, वह साक्षी हैं, वह उस चेतना का नाम है जो सृष्टि को थामे हुए है। बिना किसी आगुतिक से कीड़ी आगुमु को विस्तुप्त हो रही है, रह के, बिना किसी अपेक्षा के। भोलेनाथ सरल लेकिन सर्वशक्तिमान, उनका क्रोध भी करुणा से भरा है, और उनका मौन भी सृजन करता है। शास्त्रों में उनके अनेक रूपों का वर्णन है। कभी वे तपस्वी हैं, कभी गृहस्थ, कभी रौद्र, कभी अत्यंत सौम्य। पर इन सब रूपों के पीछे जो तत्व है वह अचल है, स्थिर है, गहरा है, और वही तत्व महाशिवरात्रि की रात को सबसे स्पष्ट होता है। यह वीडियो किसी कथा को दोहराने के लिए नहीं है, यह एक स्मरण है, एक आह्वान है, उनके लिए जिनका मन थक चुका है, उनके लिए जिनकी भावनाएं उलझी हुई हैं, उनके लिए जिनका शरीर तो चल रहा है, लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया है। महाशिवरात्रि की रात कोई उत्सव नहीं है, यह एक ठहराव है, एक ऐसी शांति जो पहले असहज लगती है, लेकिन वही शांति धीरे धीरे भीतर की गांठों को खोलती है। जब कहा जाता है शिव भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इसका अर्थ केवल बाहरी संकटों से बचाव नहीं है।
शिव उस भीतरी टूटन से रक्षा करते हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा देती है। और यही कारण है कि इस रात जागरण कहा गया, केवल आंखें खुली रखने के लिए नहीं, बल्कि उस हिस्से को देखने के लिए जिससे अक्सर नजर चुरा ली जाती है। महाशिवरात्रि उस साहस की परीक्षा है, यह देखने की कि क्या भीतर उतरने का साहस है, क्या मौन में बैठने का धैर्य है, क्या स्वयं को बिना सजावट के स्वीकार करने की क्षमता है तय। शिव कोई आदेश नहीं देते, वह मार्ग नहीं बताते, वह बस सामने खड़े हो जाते हैं, और जो तैयार होता है वह स्वयं ही चल पड़ता है। शिव को समझने के लिए ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती। शिव को समझने के लिए भीतर की हलचल को शांत करना होता है, और महाशिवरात्रि उसी शांति का द्वार है। अब प्रश्न उठता है, शिव कौन है? क्या वह किसी पर्वत पर बैठे देव हैं या किसी मूर्ति में स्थित शक्ति? शिव एक नाम नहीं है। शिव एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां न चाह है न डर, जहां न अतीत बोझ बनता है न भविष्य बेचैन करता है, जहां केवल उपस्थिति होती है, पूर्ण, स्थिर, गहरी। शिव भोले हैं क्योंकि उन्हें पाने के लिए कोई चतुराई नहीं चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई चाहिए, और वही सबसे कठिन है। शिव प्रलयकारी भी हैं क्योंकि जो असत्य है, जो बनावटी है, जो बोझ बन चुका है, वह उनके सामने टिक नहीं पाता, और जब वह गिरता है तो पीड़ा होती है, लेकिन उसी पीड़ा के बाद हल्कापन आता है। महादेव, जिसका अर्थ है महान देव नहीं बल्कि महान अवस्था, वह बेताब को अवस्था जहां व्यक्ति स्वयं से भागता नहीं, जहां दर्द को दबाया नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। शिव ध्यान में नहीं बैठते, ध्यान शिव में घटता है, और महाशिवरात्रि उसी घटने का क्षण है। यह रात इसलिए विशेष है क्योंकि यह भीतर की दिशा बदलती है। बाहर कुछ बदलना जरूरी नहीं होता, पर जब भीतर का केंद्र स्थिर हो जाता है तो जीवन स्वयं अलग दिखने लगता है। इसलिए कहा गया, जो आज मांगेगा खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि इस रात मांग बदल जाती है, इच्छा गहरी हो जाती है, और जब इच्छा शुद्ध होती है तो उत्तर अपने आप उतरता है। महाशिवरात्रि कोई कथा नहीं है, यह एक अनुभव है, और अनुभव शब्दों में नहीं बंधते, बस संकेत दिए जाते हैं, और जो तैयार होता है वह उन्हें समझ लेता है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र नहीं, यह स्मरण है कि जो भी उलझा है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थिर है वही शिव है। महाशिवरात्रि दिन में क्यों नहीं आती? यह प्रश्न केवल समय का नहीं है, यह प्रकृति के नियम का संकेत है। दिन प्रकाश का समय है, जहां सब कुछ दिखाई देता है, जहां मन बाहर की ओर दौड़ता है, जहां गतिविधि हावी रहती है। लेकिन रात वह समय है जब दिखाई देना कम हो जाता है और महसूस करना बढ़ जाता है, जब आंखें कम काम करती हैं और चेतना अधिक, जब शरीर धीमा पड़ता है और मन अपने वास्तविक स्वरूप में उतरने लगता है। महाशिवरात्रि रात इसलिए है क्योंकि शिव प्रकाश में नहीं बसते, वे उस अंधकार में निवास करते हैं जहां सत्य छिपा नहीं होता बल्कि नग्न होता है। अंधकार को हमेशा भय से जोड़ा गया,
पर शिव ने उसे आश्रय बना लिया, क्योंकि जो स्वयं को जानना चाहता है उसे पहले उस अंधकार में बैठना पड़ता है जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। रात बाहरी संसार को शांत कर देती है, और जैसे ही बाहर की आवाजें कम होती हैं, भीतर की आवाजें उभरने लगती हैं। विचार, स्मृतियां, दबे हुए भाव, वे सब जो दिन में छिपे रहते हैं रात में सामने आने लगते हैं, और महाशिवरात्रि उसी सामने आने की अनुमति देती है। इसलिए यह रात कठिन लग सकती है, क्योंकि यह भागने नहीं देती, यह सामना करवाती है, और शिव सामना करने वालों के साथ होते हैं, छुपने वालों के नहीं। जब कहा गया रात जागरण करो, तो उसका अर्थ केवल नींद से लड़ना नहीं था। उसका अर्थ था उस आदत से बाहर आना जो हर दर्द को सोकर टाल देती है, उस बेचैनी को देखना जो अक्सर थकान का नाम लेकर दबा दी जाती है। महाशिवरात्रि उस भीतर की रात का प्रतीक है, जब जीवन प्रश्न बन जाता है और प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता, वह भीतर उतरता है, धीरे, शांत, बिना शोर के। शिव इसी रात जागते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, जब कोई सिद्धांत नहीं थोपना पड़ता, जब सत्य स्वयं उतर आता है, यदि स्थान खाली हो। अब प्रश्न आता है, शिव का जागरण क्या है? क्या वे सोते हैं? नहीं, शिव कभी सोते नहीं। शिव तो सदा हैं, पर हम सोए रहते हैं। शिव का जागरण वास्तव में मानव चेतना का जागरण है, एक ऐसा क्षण जब भीतर की धुंध हटती है और चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। मन अक्सर भविष्य में जीता है या अतीत में, और शरीर उन दोनों का बोझ उठाता रहता है। चिंता का असर श्वास पर पड़ता है, डर का असर हृदय पर, एगे पर। दबे हुए भाव धीरे धीरे शरीर में थकान बन जाते हैं। शिव इस बंटाव को समाप्त करते हैं। मन, शरीर और चेतना तीनों को एक ही स्थान पर ले आते हैं, और वही स्थिति शांति कहलाती है। महाशिवरात्रि की रात इस एकता को अनुभव करने की रात है। इसलिए कहा गया, इस रात जो मांगेगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि जब मन और शरीर एक हो जाते हैं तो मांग बदल जाती है। वह बाहर की वस्तुओं की नहीं रहती, वह भीतर की स्थिरता की हो जाती है। शिव का जागरण कोई चमत्कार नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे स्थिर जल में आकाश स्वयं प्रतिबिंबित हो जाता है। जल को कुछ करना नहीं पड़ता, बस हिलना बंद करना होता है। मन भी ऐसा ही है। जब विचारों की लहरें थमती हैं तो चेतना स्वयं दिखाई देने लगती है, और वही चेतना शिव कहलाती है। अब बात आती है साधना, उपवास और मौन की। अक्सर इन्हें कठिन बना दिया गया, डर से भर दिया गया। पर शिव डर से नहीं चलते, शिव सरलता से चलते हैं। उपवास शरीर को दंड देना नहीं है, यह शरीर को सुनने का समय है। जब पाचन धीमा होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है और मन हल्का होने लगता है। मौन किसी से ना बोलना नहीं है, मौन भीतर की प्रतिक्रिया को रोकना है। हर विचार पर टिप्पणी न करना,
हर भावना को नाम न देना, बस उन्हें आने देना और जाने देना। जागरण नींद से युद्ध नहीं है, यह सजगता है। जब थकान आती है तो उसे देखा जाता है, जब ऊब आती है तो उसे समझा जाता है, और उसी देखने में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। महाशिवरात्रि शरीर को थकाने का नहीं, शरीर और मन के बीच संवाद का समय है, और इस संवाद में ओम नमः शिवाय एक सेतु बन जाता है। यह मंत्र कोई जादू नहीं है, यह एक लय है, श्वास के साथ बहने वाली ध्वनि जो मन को वर्तमान में रखती है। जब यह ध्वनि दोहराई जाती है तो मन को एक आधार मिलता है, वह भटकता नहीं, और जब मन रुकता है तो शरीर भी शांत होने लगता है। यह ध्वनि किसी से कुछ मांगती नहीं, यह केवल स्मरण कराती है कि जो भी चल रहा है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थिर है वही सत्य है। महाशिवरात्रि की साधना दिखावे की नहीं होती, यह भीतर घटती है, शांत, धीमी पर गहरी। और जब यह गहराई आती है तो भीतर कुछ टूटता है, कोई डर, कोई पुरानी धारणा, कोई जमी हुई पहचान जो अब काम नहीं आ रही थी। शिव उसे तोड़ते नहीं, वह उसे गिरने देते हैं, और गिरने के बाद जो बचता है वही वास्तविक होता है। इसलिए कहा गया, महाशिवरात्रि परिवर्तन की रात है, बाहर नहीं भीतर, और जो भीतर बदल जाता है उसके लिए जीवन स्वयं अलग रूप में प्रकट होने लगता है। ओम नमः शिवाय। जो थक गया है वह टिक सकता है, जो उलझा है वह स्पष्ट हो सकता है, और जो खो गया है वह स्वयं से मिल सकता है। अब बात उस गहराई की होती है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभव बोलने लगता है। ओम नमः शिवाय यह केवल उच्चारण नहीं है, यह उस क्षण की पहचान है जब मन स्वयं से पीछे हट जाता है और चेतना आगे आती है। पंचाक्षरी, 5 ध्वनियां, पर उनका प्रभाव सीमाओं में नहीं बंधता। ये ध्वनियां श्वास के साथ चलती हैं, और जहां श्वास जाती है वहां ध्यान भी जाता है। जब यह ध्वनि दोहराई जाती है तो मन किसी कल्पना में नहीं जाता, वह इसी क्षण में ठहरता है, और यही ठहराव शरीर को संकेत देता है कि अब संघर्ष आवश्यक नहीं है। विचार शांत होते हैं, हृदय की गति सहज होती है, और भीतर जमी हुई थकान धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इसलिए ओम नमः शिवाय किसी देवता को पुकार नहीं है, यह स्वयं को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब यह ध्वनि भीतर उतरती है तो भावनाएं हल्की होने लगती हैं, और जब भावनाएं हल्की होती हैं तो शरीर भी सहयोग करने लगता है। महाशिवरात्रि की रात इस ध्वनि को सुनने की रात है, कान से नहीं, तरपुम। यहां कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं, बस एक सरल दोहराव जो भीतर की लय को वापस बुला लाता है। और जब लय लौटती है तो जीवन का भार कुछ कम महसूस होने लगता है। अब उस वाक्य की ओर लौटना जरूरी है जो सबसे अधिक दोहराया गया पर सबसे कम समझा गया। जो आज मांगेगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। यह वाक्य इच्छाओं को उकसाने के लिए नहीं है, यह भीतर जा आंकने का निमंत्रण है। इस रात मांगने की दिशा बदल जाती है, यह बाहर से हटकर अंदर की ओर मुड़ती है।
जब मन शांत होता है तो सबसे पहले जो सामने आता है वह वही होता है जो लंबे समय से टाला जा रहा था जाता पा रहा था। कोई डर, कोई अधूरी भावना, कोई ऐसा बोझ जो अब थामना मुश्किल हो गया था। और जब वही सामने आता है तो यही मांग बन जाती है मुक्ति की, हल्के होने की, सत्य के साथ खड़े होने की। शिव इसी मांग को सुनते हैं और इसी का उत्तर देते हैं। वह उत्तर हमेशा सुखद नहीं होता, पर वह ईमानदार होता है, और ईमानदारी लंबे समय में सबसे बड़ी करुणा बन जाती है। इसलिए कहा गया, इस रात कोई खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि या तो बोझ छूटता है या दृष्टि बदलती है, और दोनों ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब यही वह क्षण है जहां अभ्यास की बात आती है। बिना जटिलता के, बिना दबाव के। महाशिवरात्रि की ऊर्जा सिर्फ एक रात के लिए नहीं होती, वह एक बीज की तरह होती है जो मन में गिरता है, और बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और थोड़ी सी देखभाल। एक सरल अभ्यास, लिखना जो भीतर चल रहा है उसे शब्दों में उतार देना, बिना सजावट के, बिना सुधार के। बस जैसा है वैसा। यह लिखना मन को हल्का करता है, और हल्का मन शरीर को भी राहत देता है। एक और अभ्यास, कृतज्ञता, बड़ी नहीं, छोटी, जो अभी है उसी के लिए। जब कृतज्ञता आती है तो मन वर्तमान में टिकता है, और वर्तमान चिंता को जगह नहीं देता। और कभी कभी केवल मौन, कुछ क्षण, कुछ श्वासों तक, कोई प्रयास नहीं, कोई रोक नहीं, बस बैठना। इन क्षणों में यदि भीतर यह भाव उठे तो उसे दबाना नहीं, उसे दोहराना नहीं, बस उसके साथ रहना। मैं सुरक्षित हूं, मैं थका नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं। जो जाना चाहिए वह जा सकता है। ये वाक्य आदेश नहीं है, ये सहमति है परिवर्तन के लिए। शिव इसी सहमति का इंतजार करते हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि महाशिवरात्रि कोई अनुष्ठान नहीं है, यह एक अवस्था है, और अवस्था तारीख की मोहताज नहीं होती। जब भी मन स्थिर होता है, जब भी भीतर सत्य के साथ खड़े होने का साहस आता है, तभी महाशिवरात्रि घटती है। शिव की पूं कैलाश में नहीं, किसी विशेष स्थान में नहीं, शिव वही है जहां दिखावा समाप्त होता है, जहां व्यक्ति स्वयं को साबित करने से रुक जाता है, जहां थकान को स्वीकार किया जाता है, जहां मौन से डर नहीं लगता। और उस क्षण जो भीतर उतरता है वही शिव है। इसलिए महाशिवरात्रि को खोजा नहीं जाता, उसे जिया जाता है, धीरे, सहज और बिना अपेक्षा के। जो भीतर शांति चाहता है उसे बाहर लड़ाई कम करनी होगी। जो भीतर स्थिर होना चाहता है उसे स्वयं को कठोरता से पकड़ना छोड़ना होगा। शिव कभी दबाव नहीं डालते, वह केवल अवसर देते हैं, और जब अवसर स्वीकार किया जाता है तो जीवन धीरे धीरे अपने ही बोझ से मुक्त होने लगता है। ओम नमः शिवाय। जो जैसा है वह ठीक है, और जो बदलना चाहता है उसके लिए मार्ग खुला है। छोटे कदम, सच्चे कदम और भीतर की ओर बढ़ते कदम,
यही शिव का पथ है। और जब यह पथ चुना जाता है तो कोई भी रात अंधकार नहीं रहती।